When a positive integer n is divided by 7, the remainder is 4. What is the remainder when 2n is divided by 7? यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लें कि ये डिवाइज़र है, ये क्वोशिएंट है और ये डिविडेंड है। डिवाइज़र डिविडेंड को डिवाइड करता है तो ऊपर क्वोशिएंट आ रहा है, नीचे रिमाइंडर। समटाइम रिमाइंडर 0 भी हो जाता है। और जो डिविडेंड है वो आता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट से और प्लस रिमाइंडर। अब इस फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे जो n है वो डिविडेंड है, 7 डिवाइज़र है और हमें इस केस में नहीं पता कि मतलब कि 7 डिवाइज़र है, n डिविडेंड है और रिमाइंडर हमारे पास 4 आ रहा है और क्वोशिएंट का हमें नहीं पता तो हम उसको k कह देते हैं कांस्टेंट, और रिमाइंडर क्या है 4। ये एक इक्वेशन बन गई। अब जो वो एक अलग सिचुएशन कह रहा है कि उसके बाद जो डिवाइज़र है वो तो 7 ही रहा लेकिन अंदर 2n आ गया, मतलब डिविडेंड 2n है। और अभी हमारे पास हमें नहीं पता कि ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा और रिमाइंडर कौन सा होगा। रिमाइंडर का वो पूछना चाह रहा है कि इस केस में हम रिमाइंडर कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम 2n की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। हम जानते हैं कि n किसके इक्वल है 7k प्लस 4, तो 2 मल्टीप्लाई 7k प्लस 4। अगर हम इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख लें तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2n इक्वल 14k प्लस 8। अब 2n इक्वल 14k प्लस 7 प्लस 1 और यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लें तो 2k प्लस 1 प्लस 1। अब इसके साथ कंपेयर करें कि जब डिवाइज़र क्या हो 7 और डिविडेंड क्या हो 2n, जो कि कंडीशन वो कह रहा है डिवाइज़र 7 हो डिविडेंड 2n हो तो रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ से इससे कंपेयर करने से पता चला कि रिमाइंडर 1 होगा। रिमाइंडर क्या होगा 1। एक केस था जब 7 डिवाइड कर रहा था, अब भी 7 ही डिवाइड कर रहा है लेकिन डिविडेंड चेंज हो गया तो अब रिमाइंडर और क्वोशिएंट चेंज होंगे। और यहाँ से हमें ये भी पता लग गया कि क्वोशिएंट अब इस केस में क्या होगा 2k प्लस 1, पहले क्वोशिएंट k था।